जबकि जन्म ही दूसरा, तो पिछली बातें भी खत्म होनी चाहिए। ये पहला पाठ है मर्जीवा बनने का। वो पक्का करना है। पिछले पुराने संस्कार ऐसे लगने चाहिए जैसे और कोई के थे, हमारे नहीं। पहले शूद्र के थे, अभी ब्राह्मणों के हैं। तो पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए। पराये संस्कार अपने क्यों बनाते हो? जो पराई चीज को अपना बनाते हैं उनको क्या कहेंगे? बाबा कह रहे चोर। तो ये भी चोरी क्यों करते हो? ये तो शूद्रों की संस्कार है, ब्राह्मणों के नहीं। शूद्रों की चीज को ब्राह्मण स्वीकार क्यों करते हैं? अछूत के साथ कपड़ा भी लग जाए तो नहाते हैं। तो शूद्रपने का संस्कार ब्राह्मणों को लग जाए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे गंदी चीज को नहीं, एक मिनट, नहीं छूते, वैसे पुराने संस्कार से बचना है, छूना नहीं है। इतना जब ध्यान रखेंगे तो औरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। तो बाबा ने कहा मर्जीवा का अर्थ क्या है? हमारे पुराने सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है। तो आज ये ध्यान रखेंगे, हमारा ये नया जन्म है। जो भी संस्कार अब तक हमें टच कर रहा था, पुराने संस्कार, वो आज से हम नहीं छुएंगे। नहीं तो हम, बाबा क्या बोल देंगे हम सबको, चोर के हम पुराने शूद्रपन की जो संस्कार है उसको छू रहे हैं। तो आज चेक करेंगे पूरे दिन भर में कि हमारा कोई भी संस्कार शूद्रपन के संस्कार तो नहीं है। शूद्रपन के संस्कार अर्थात हमारे जो देहभान के संस्कार है, सारा जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उसका जो वंश है, उसका जो संस्कार है वही हमारे शूद्रपन के संस्कार है। ठीक है। ओम शांति। अभी 1 मिनट के लिए ओम ध्वनि अपने अंदर करेंगे, अपने अंदर समाएंगे और फिर हम परमात्मा की महावाक्य की ओर बढ़ेंगे। आज बहुत ही छोटा सा प्यारा सा मुरली है। तो ओम ध्वनि का उच्चारण अपने अंदर महसूस करेंगे और उसको गहराई से अपने अंदर समा लेंगे। ओम शांति। तो सभी जो भी अब तक सुना और सुनने जा रहे हैं सभी को धारण करेंगे और होमवर्क ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा, उसको सभी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आज ग्रुप नंबर 2 का टर्न है। ग्रुप नंबर 2 से किसकी सेवा है? वाइए
ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। फिर से सभी बैठ जाएं बाबा की याद में। उस परमात्मा को अपने घर शिवालय में बुलाएं, शिव को, और शिव बाबा के सम्मुख बैठकर हम बाबा की मीठी वाणी को पढ़ेंगे। और जो बाबा ने आज हमें शिक्षाएं, जो विशेषताएं दी हैं, जो गुण दिए हैं, उनको धारण करेंगे और स्वरूप बनेंगे। आज की बाबा की बहुत सुंदर वाणी है। आज 20/5/1972 की है, और आज हम 18/5 को पढ़ रहे हैं बाबा की वाणी को। और वाणी का टाइटल है सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत। है ना। बाबा ने शुरू में ही क्या कह दिया, टाइटल ही मुरली का बहुत सुंदर है। तो हम अपने संकल्पों को और समय को कैसे इकोनॉमी करेंगे, कैसे एक के नाम करेंगे, कैसे बचत करेंगे, कौन कौन से हैं जो हम समय, संकल्प, सबके ज्ञान की, ईश्वरीय खजाने की बैंक है ना, ईश्वरीय खजाना, है ना, जिसमें हम जमा करेंगे अपने ईश्वरीय बैंक में, जो आगे हमारे काम आएंगे। ओम शांति। मास्टर बीज रूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करते करते सहज स्मृति में अपने आप को स्थिर कर सकते हो। है ना। तो सभी बाबा आते से ही बाबा ने क्वेश्चन कर दिया, बीज रूप स्थिति में, है ना। तो सभी हो जाएं बीज रूप स्थिति में स्थित, हो जाएंगे सभी एक सेकेंड में, है ना, बिल्कुल बिंदु स्वरूप में। जैसे विस्तार और वाणी में सहज ही आ जाते हो, वैसे ही वाणी से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो सकते हो। है ना। तो वृक्ष क्या है, बीज रूप वृक्ष है ना। वृक्ष को, बीज रूप वृक्ष से योग लगाने से बीज को, स्नेह को, पत्ते पत्ते को पानी मिल जाता है ना। तो क्या हो जाता है, वृक्ष फलीभूत हो जाता है, और वृक्ष में क्या आने लगते हैं, फूल फल, है ना। तो ऐसे ही सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल की प्राप्ति होती है ना। तो होती है ना सबको, स्नेह और सहयोग देते चलो, क्योंकि हमें नदी बनकर बहना है, देना है। तो वाणी से परे, वाणी में सहज ही आ जाते हो, वाणी ही परे, वाणी ही परे से परे विस्तार के बजाय सार में स्थित हो जाओ। बाबा कहते विस्तार को छोड़ सार में आ जाओ। जब हम सार में आएंगे तो क्या होगा, कोई भी बात होगी ना, तो उसका विस्तार नहीं होगा, और छोटी सी चीज को तो हम समा लेते हैं। तो सार को समा कर और उस स्वरूप में स्थित होकर हम अपने कर्मों में आए। जब हम कर्मों में आएंगे ना, तो सहज ही उस परिस्थिति से पार हो जाते हैं। तो हरि के जादूगर विस्तार को समाने की शक्ति दिखाते हैं, तो आप बेहद के जादूगर विस्तार को नहीं समा सकते। आज तो समाने की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है ना। बाबा कहते हैं ना, सहन करोगे तो समाने की शक्ति आएगी। जब समाने की शक्ति आएगी तो विस्तार तो अपने आप खत्म हो जाएगा, और सार में आ सकते हैं। कोई भी आत्मा आ सामने आवे, साप्ताहिक कोर्स 1 सेकेंड में किसको दे सकते हो। तो कोर्स तो सभी करा लेते हैं आजकल। कोर्स में आत्मा परमात्मा का, सृष्टि चक्र का, है ना, झाड़ का, गोले का, ये तो सभी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं सेकंड में। अर्थात साप्ताहिक कोर्स से जो भी आत्माओं में आत्मिक शक्ति व संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वह 1 सेकेंड में कोई भी आत्मा में भर सकते हो, या यह अंतिम स्टेज है। तो क्या कहेंगे ग्रुप 2 से ग्रुप 8 की आत्माएं, कि आप जब साप्ताहिक कोर्स कराते हो तो आत्माओं के अंदर
एक सेकंड में आत्मिक शक्ति की स्टेज आप याद दिला सकते हैं? ओम शांति। ग्रुप 2 से। ओम शांति दीदी। ओम हाँ शांति। जी बिल्कुल दीदी, जब हम खुद अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे, बाबा से कनेक्ट रहेंगे, तो बाबा कुछ भी करवा सकते हैं। तो हमें पहले अपनी सीट पर सेट रह के उनको करवाएंगे तो हो जाता है अनुभव। जी। और बताएंगे ग्रुप 8 से? और भी बताएंगे? ग्रुप 2 से भी कोई और बताना चाहें तो बता सकते हैं। ग्रुप 8 से भी बताएंगे? जी, देखो आत्मिक शक्ति क्या है? बाबा कहते हैं ना, जब भी आप संबंध संपर्क में आओ ना, तो अपने किस में स्थित हो जाओ? आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपने संकल्प, अपने बोल को शक्तिशाली बनाओ। जब हम शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहेंगे ना, तो हम सब भाई भाई, आत्मा भाई भाई को देखेंगे ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनको भी अनुभूति होगी। तो बाबा कहते, संबंध की शक्ति भरना चाहते हो, वह एक सेकंड में कोई में भी, आत्मा में भी भर सकते हो। यह अंतिम स्टेज है। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़े होने से ही एक सेकंड में स्वयं को साक्षात्कार कर लेते हैं, वैसे ही आपके आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे, तो क्या एक सेकेंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अपना स्वयं का आत्मिक स्थिति का अपना दर्पण क्या है? ये हमारा फेस है ना, यही तो दर्पण है ना। वो तो एक स्थूल का दर्पण है, ये मेरा चलता फिरता दर्पण है। ये तो मेरा दर्पण हर कोई देख सकता है। जहाँ पे भी संबंध संपर्क में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं जा रहे होते हैं ना, तो इस दर्पण का तो हर कोई साक्षात्कार कर सकता है। तो हमारा दर्पण कैसा हो? हमारा स्वरूप कैसा हो? है ना, रूहानी रुहाब से भरा हो, आत्मिक स्थिति से भरा हो। और जब भी चलें तो इस दर्पण से क्या निकले? किरणें निकले, है ना। और जो हम अपने अंदर संकल्प स्वरूप बनकर चलेंगे ना, तो वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे ना। जब चारों तरफ फैलते हैं ना, तो अपने आप ही आत्माओं को अनुभूति होती है। तो अपने को स्वयं को स्वरूप को भी दर्शन करा सकते हैं। ऐसी स्थिति बनी है हमारी? बाबा पूछ रहे हैं। वह स्टेज बाप समान लाइट हाउस और माइट हाउस बनने के समीप अनुभव करते हो, वह अभी यह स्टेज बहुत दूर है। पूछ रहे हैं बाबा, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर, है ना, हम अनुभव करते हैं कि यह स्टेज बहुत दूर है। क्या कहेंगे? ग्रुप 2 से बताएंगे? ओम शांति। ओम शांति। ग्रुप 2। जी ग्रुप 8 से। जी दीदी, बाबा से कंबाइंड होकर किसी भी स्थिति किसी भी स्थिति का साक्षात्कार करवा सकते हैं। बाबा जी से कंबाइंड होंगे जब। जी, कंबाइंड होके। और भी कोई बताएंगे? बहुत सुंदर। ओम ग्रुप 8 शांति से। दीदी। ओम शांति। दीदी जब हमें अपने खुद स्वयं को प्रैक्टिस होगी ना, अपने आत्मिक स्वरूप में रहने की, स्थित रहने की, और बाबा के साथ कंबाइंड रूप में स्थित रहने की, तभी हम इस स्थिति का अनुभव करा सकते हैं जो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति है, या जो आत्मिक स्वरूप की स्थिति है। हमसे साक्षात्कार तभी हो सकता है जब हम स्वयं, हमें प्रैक्टिस होगी आत्मिक स्वरूप में रहने की। ओम शांति। जी जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। ग्रुप 8 से भी कोई बताएंगे? ग्रुप 8 से। जी, जब हमारा आत्मिक स्वरूप हल्का होता है ना, उड़ता रहता है ना, भारी होगा तो हम उड़ नहीं पाएंगे, है ना। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम तो सर्वशक्तिवान हो। तो जब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर शक्तियों को फैलाएंगे, तो अपने आप ही हम अपने स्टेज पर खड़े हो जाते हैं, है ना। स्टेज कोई बहुत दूर नहीं है। स्टेज हमारे मन की स्टेज है। हम कैसे अपने मन की स्टेज को सजा सकते हैं? कैसे हम मन रूपी दर्पण को साक्षात्कार करा सकते हैं?
बहुत सुंदर। जबकि संभव समझते हो तो फिर अब तक ना होने का कारण क्या है? जो संभव है लेकिन प्रैक्टिकल में अब नहीं है, तो जरूर कोई कारण होगा। जो ढीलापन भी क्यों है? ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुख्य कौन से अटेंशन की कमी है? जब साइंस ने भी अनेक कार्य 1 सेकंड में सिद्ध कर दिखाए हैं, सिर्फ स्विच ऑन और ऑफ करने की देरी होती है ना। हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई। स्विच ऑन किया, मोटर चल गई। मोबाइल का स्विच ऑन किया, मोबाइल ऑन हो गया। तो ऐसे ही हमारी आत्मिक स्थिति का भी स्विच ऑन होना चाहिए ना। जब मैं लाइट माई फरिश्ता स्वरूप को, तो मैं 1 सेकंड में लाइट माइट फरिश्ता स्वरूप बनकर और पूरे विश्व का चक्कर लगा के आ जाऊं। जब चाहूं तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाऊं। क्या हम नहीं कर सकते जो बाबा ने हमें पीछे बताया? तो यहाँ वह स्थिति क्यों नहीं बन पाती? मुख्य कौन सा कारण है? दर्पण तो है, दर्पण तो हो। दर्पण के सामने साक्षात्कार होने में कितना टाइम लगता है? अभी आप स्वयं ही विस्तार में ज्यादा जाते हो। बाबा के कहने का मतलब है कि हम अपनी बात को ना सार में नहीं समाते, विस्तार में बढ़ाएंगे। जब हम विस्तार में बढ़ाएंगे ना, तो वो उस बात का विस्तार स्वरूप होगा। तो उसको फिर हमारी मन की स्थिति कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब कंट्रोल नहीं कर पाती है ना, तो वो पूरे में फैल जाती है। उसने उससे कहा, उसने इससे कहा, उसने उससे कहा। तो फिर क्या होता है? हम सार स्वरूप नहीं बन पाते और बाबा से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। जब बाबा से डिस्कनेक्ट हुए तो विस्तार हुआ, और जब हम बाबा से कनेक्ट हुए तो विस्तार को सार में समा लिया, क्योंकि बाबा से हमें शक्ति मिल गई ना सार में समाने की। तो स्वयं ही विस्तार में जाने वाले हैं वह, और कोई को सार रूप में कैसे स्थित कर सकते हैं? जब खुद ही नहीं समाया है तो हम दूसरों को क्या देंगे? विधि कैसे बताएंगे कि हम सार को और विस्तार को सार में कैसे समा सकते हैं? अगर हम अनुभवी होंगे तो बता सकते हैं। अगर हमने इस बात का अनुभव नहीं किया है तो हम नहीं बता सकते, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो मुझसे कहो, है ना। तो बाबा ही हर परिस्थिति का हल निकाल पाएगा। तो विस्तार को बढ़ाना ही नहीं है। तो कोई भी बात देखने व सुनते हो तो बुद्धि को बहुत समय की आदत होने का कारण विस्तार में जाने की कोशिश करते हो। जो भी देखा व सुना उसके सार को जानकर और सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का अभ्यास कम है। देखो बाबा ने आज क्लियर बता दिया कि हम उस बात को सेकंड में बिंदी नहीं लगा सकते, अपने मन को परिवर्तन नहीं कर सकते, अभ्यासी नहीं बने। क्यों? क्या के विस्तार में है ना, चाहते भी चले जाते हैं। इसलिए जैसे बीज में शक्ति अधिक होती है, वृक्ष में कम होती है। वृक्ष अर्थात विस्तार। कोई भी चीज को विस्तार होगा तो शक्ति भी विस्तार हो जाती है। देखो एक छोटा सा बीज जब उगता है, उसमें से 2 पत्ते निकलते हैं, एक पत्ता निकलता है, तो बीज में कितनी शक्ति है। जब वो वृक्ष पूरा फैल जाता है, फिर वो फल देता है, फूल देता है, तो ना वो विस्तार में चला गया ना। तो बाबा भी यहाँ कहते हैं कि बीज रूप में स्थित होकर बिंदी स्वरूप में स्थित हो जाओ, बिंदी लगा लो। और बिंदी लगा लोगे तो जो भी बात आई है ऐसे सहज निकल जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जब उस बात को विस्तार कर देते हो तो फिर आप संभाल नहीं पाते हो। तो बाबा भी यहाँ वही कह रहे हैं कि कोई भी चीज का विस्तार होगा तो शक्ति का भी विस्तार हो जाता है। तो हमारी कौन सी शक्ति आ जाती है? जो हमारे को शक्ति नहीं चाहिए ना, क्योंकि व्यर्थ की शक्ति आ जाती है, हमारा सारा नाश कर देती है। और हमें शक्ति कौन सी चाहिए? है ना, बाबा से शक्तियां लेनी है। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो भी आप अपना स्वमान की सीट पर स्थित होते हैं, अगर स्वमान की सीट पर स्थित होंगे तो सार को विस्तार को हम सार में सहज ही ला सकते हैं। सभी अनुभवी होंगे। यहाँ पर बहुत आत्माएं पावरफुल बैठी हुई हैं। बाबा कहते हैं जैसे स्क्रीन कोल तार की जीनी
और वैसे मिठास में फर्क होता है ना। वह अधिक क्वांटिटी यूज करनी पड़ेगी, सैकरीन कम अंदाज में मिठास ज्यादा देगी। इस रीति से कोई भी बात के विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती हैं। व्यर्थ जाने के कारण वह शक्ति नहीं रहती। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा यह अभ्यास करो, है ना। सैकरीन कितनी मीठी होती है। हम कुछ भी गलतियां करते हैं, फिर भी बाबा आके हम आत्मा के अंदर मिठास बोलते हैं, प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे, ऐसे मत करो। जो भी बात आती है उसको बिंदी लगाओ, क्यों क्या के उसमें मत जाओ, व्यर्थ में मत जाओ। व्यर्थ में जाओगे तो शक्तिहीन बन जाओगे, और अगर बाबा की याद में रहोगे तो शक्तिशाली बन जाओगे, है ना। व्यर्थ को भगाने के अभ्यासी बन जाओगे। तो कोई भी बात के विस्तार को समाकर सार में स्थित रह सकते हो। ऐसा अभ्यास करते करते स्वयं सार स्वरूप बनने के कारण अन्य आत्माओं को भी एक सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। सभी अनुभवी मूर्त हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कौन बताएंगे कि अनुभव है किसी का ये, कि विस्तार को सार में समा लिया और स्वरूप बन गए। कौन बताएंगे? जो अनुभवी मूर्त होंगे वो सहज ही बता सकेंगे। बताएंगे ओम शांति, कि कैसे विस्तार को सार में समा लेते हैं। ग्रुप 8, ग्रुप 2 अभ्यासी नहीं हो क्या? ये तो रोज आती हैं बातें, जो भी गृहस्थ में रहते हैं उनके सामने रोज आती हैं। क्या विस्तार को ओम सार में नहीं समाया? ओम अनुभवी शांति मूर्त। दीदी। ओम शांति। जी दीदी, जैसे लौकिक में कोई भी परिस्थिति आई, कोई भी बात हुई, अगर उसे हमने अपने में समा लिया तो वो बात वहीं की वहीं खत्म हो गई। और जो नहीं समाया, 1 से 2 से 4 से कई, तो उसका विस्तार होता ही चला जाता है उसमें। बहुत सुंदर। तभी बाबा कहते हैं अनुभवी मूर्त बनकर विस्तार को में जाना ही नहीं है ना। कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी, अगर आप शांत स्वरूप बनकर शांति के सागर से कंबाइंड रहेंगे तो जो भी बात आई है वो भी शांति से चली जाएगी। अगर शोर करते हैं तो शोर की आवाज फैलती है, और शांति आत्मा के अंदर ही समाई रहती है। बहुत सुंदर। तो बाबा कहते अनुभवी मूर्त ही अन्य को अनुभव करा सकते हैं। इस बात के स्वयं ही अनुभवी कम हो, इस कारण अन्य आत्माओं को अनुभव नहीं करा सकते हो। जैसे कोई भी पावरफुल चीज में व पावरफुल साधनों में कोई भी चीज को परिवर्तन करने की शक्ति होती है, जैसे अग्नि बहुत तेज अर्थात पावरफुल होगी तो उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो स्वतः ही रूप परिवर्तन में आ जाएगा। तो ये तो स्थूल की बात हो गई, कि अगर हम कोई भी जैसे लोहे को उसमें डालते हैं तो लोहा भी निखर के आता है ना। और सोने को भी अग्नि में डालते हैं तो क्या होता है, अलग हो जाती है, सोना अलग हो जाता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना है ना, बाबा को आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, है ना, बाबा की ज्वालामुखी किरणों रूपी अग्नि में हम आत्मा को तपाएंगे यानी तपस्या करेंगे। तो ये तपस्या से हमारे जो भी आत्मा में अलाय पड़ गई है वो सब खत्म हो जाएगी, और आत्मा कैसी बन जाएगी, डायमंड की तरह चमकेगी, डायमंड की तरह, है ना, बनेगी। क्योंकि संगम युग डायमंड युग है ना। तो डायमंड बनना है ना आत्मा को। अगर अग्नि पावरफुल नहीं है तो कोई भी वस्तु के रूप को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही बाबा कहते हैं ना कि ज्वालामुखी अग्नि जलाओ और उसमें तपस्या करो, अपनी आत्मा को तपाओ, है ना। दुनिया में स्थूल चीजों को तो साफ करने के बहुत से साधन है, लेकिन आत्माओं को अग्नि में तपाना, तपस्या की सीट पर बैठने का साधन एक ही है, वो है परमात्मा की शक्तिशाली किरणें। अगर वो नहीं उसमें तपाया तो कितनी भी कोशिश कर लो, बातों से कुछ नहीं होगा।
जब तक हम उस शक्तिशाली अग्नि में नहीं तपाएंगे। बाबा कहती है ऐसे ही सदैव अपने पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, तो कोई भी बातें जो व्यक्त भाव व व्यक्त दुनिया की वस्तुएं हैं, वह व्यक्त भाव में रहने वाले व्यक्त हैं, आपके सामने आएंगी, तो आपके पावरफुल स्टेज के कारण उन्हों की स्थिति व रूपरेखा परिवर्तन हो जाएगी। है क्या हम ऐसे बने हैं? हमारा दिव्य रूपी दर्पण इतना पावरफुल है कि मेरे सामने कोई भी आए, वो व्यक्त भाव को भूल जाए और अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाए, और जो भी वो मन की बात लेके आया है वो परिवर्तन हो जाए। बताएंगे कोई ग्रुप 2 और ग्रुप 8 से कि ऐसी पावर स्टेज हमने अपने अंदर रूपरेखा की है, बनाई है? बताएंगे कोई भी? ग्रुप 8 से भी बता सकते हैं, जो अनुभवी मूर्त होंगे, जो उन्होंने जीवन में अमृत अनुभव किया होगा, वो तुरंत आंसर दे सकते हैं। अच्छा, कोई भी नहीं बताना चाहेंगे? अनुभवी मूर्त आत्माएं नहीं हो आप सब? अच्छा, व्यक्त भाव वाले का व्यक्त भाव बदलकर आत्मिक स्थिति बन जाएगी। व्यर्थ बात परिवर्तन होते समर्थ रूप धारण कर लेगी, है ना? समर्थ आत्मा बनी है ना। जब हमारे आत्मा समर्थ बनती है तो कौन सी स्थिति में स्थित हो जाती है? सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहना है ना। समर्थ संकल्प हमें कैसे बनाते हैं? हमारे हर बोल अर्थात कैसे हो, फल देने वाले हो, सत्य वचन हो, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सबको सुख की अनुभूति कराएं, है ना। सुख की अंजलि दें, क्योंकि आत्माएं आजकल दुखी है ना। तो सर्व आत्माओं के प्रति हमें क्या रखना है? समर्थ संकल्प। हमें श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। तो ऐसे समर्थ रूप धारण कर लेगी। विकल्प शब्द शुद्ध संकल्प का रूप धारण कर लेगी, है ना। विकल्प शब्द भी आते हैं ना, अशुद्धता भी आती है ना, जब हम परिस्थितियों के बस हो जाते हैं, क्यों क्या में पड़ जाते हैं, तो हमारे संकल्प कैसे हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा परिवर्तन तब होगा जब ऐसी पावरफुल स्टेज पर स्थित हो, कोई भी लौकिकता अलौकिकता में परिवर्तन हो जाएगी, साधारण असाधारण के रूप में परिवर्तन हो जाए। फिर ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाला कोई भी व्यक्ति व वैभव व वायुमंडल वाइब्रेशन वृत्ति दृष्टि के बस में नहीं हो सकते, है ना। बाबा हमें लौकिकता में से तो बाहर निकल आए, अब हम किस में आ गए? अलौकिकता में परिवर्तन करें। हमारे अलौकिकता कैसे दिखाई देगी? हमारे कर्मों से दिखाई देगी। हमारे श्रेष्ठ कर्म ऐसे हों जो हमारे कर्म देखकर दूसरे भी प्रभावित हों और वो भी कहें मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसे कर्म करने हैं, मुझे भी अपने अंदर श्रेष्ठता लानी है, मुझे भी अलौकिकता की दिव्यता लानी है। ऐसा हमें अपने को अनुभव भी मूर्त बनकर अनुभव कराना है। पीछे बताया ना बाबा ने मुरली में। तो अब समझा क्या कारण है? एक तो समाने की शक्ति कम और दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम, अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस दोनों स्थिति में स्थित सदा काल नहीं रहते हो। देखो बाबा ने हमारी कमी कमजोरी बता दी, क्योंकि हम हल्के होकर नहीं रहते हैं, शक्तिशाली आत्मा को नहीं बनाते हैं, तो हम सदा काल के नहीं रह सकते। इसका हमें अभ्यास करना है। ऐसे नहीं है कि एक दो बार बोलने से हो जाएगा, इसका हमें बार बार अभ्यास करेंगे तब अभ्यासी बनेंगे। नहीं तो हम भूल जाते हैं, भूल गए तो क्या हो गया? फिर वही हम पुरानी बातों में आ जाते हैं। तो बाबा कहते कोई भी कर्म करने के पहले जो बाप दादा द्वारा विशेष शक्तियों की सौगात मिली है, उनको काम में नहीं लाते हो ना। बाबा ने शक्तियां दी है ना, ये शक्तियां क्या है? ये शक्तियां ही शस्त्र हैं हमारे, जो कोई भी परिस्थिति में काम आते हैं। अष्ट शक्तियां दी है ना बाबा ने, हर हर बात में के लिए, हर परिस्थिति के लिए बाबा ने शक्ति दी है। उन शक्तियों को यूज करो।
तो हम क्या बन जाएंगे? शक्तिशाली बन जाएंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, शिव शक्ति बन जाएंगे। जब हम शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान बनेंगे तो हम अनुभवी मूर्त के अभ्यासी बहुत अच्छे से बन सकते हैं, क्योंकि हम स्वरूप बनते हैं ना उन शक्तियों का। तो उनको काम में नहीं लाते हो, सिर्फ देखते सुनते खुश होते हो, परंतु समय पर काम में न लाने के कारण कमी रह जाती है। हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। बाबा ने बता दिया। कितनी आज बाबा हमें समझाने दे रहे हैं। आज की मुरली में पूरी मुरली समझाने के ऊपर है, शिक्षाओं भरी है, अनमोल शिक्षाएं बाबा की हैं। तो बाबा कहते, अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म हर संकल्प करो व वचन बोलो, तो बताओ कब भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ होने वाला हो सकता है? कर्म करने के समय कर्म के बस हो जाते हैं। तो बताएंगे, गुरु पेट से बताएंगे कि कैसे हमारा कर्मों के व्यर्थ व अनर्थ हो जाता है जब हम त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं। ग्रुप 8 ग्रुप 2 से भी बताएंगे। बताएंगे कैसे स्थित रहते हैं त्रिकालदर्शी। तीनों कालों को देखना, अपने तीनों कालों के संस्कारों को देखना कि मैं पूर्वज कैसे थी, आदि में कैसे थी, अनादि में कैसे थी, मध्य में कैसे थी, अभी में कैसे बनी, अभी मेरे कर्म कैसे हैं, बताएंगे। ओम शांति। मीठी बहनों, प्यारी बहनों, क्या हो गया? शांति। ओम ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। बाबा कहते हैं कि जो भी कर्म और संकल्प करें उसमें पहले हमें मास्टर त्रिकालदर्शी यानी कि उसका आदि मध्य अंत क्या होगा, तो हमारा कोई भी कर्म और संकल्प व्यर्थ नहीं होगा। अगर हम पहले ही सोच लेंगे कि जो भी हम करने जा रहे हैं या जो भी हम सोच रहे हैं उसका आदि मध्य अंत मतलब पास्ट फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि जब हम कर लेते हैं ना उसके बाद में सोचते हैं कि अरे ये तो गलत हो गया, है ना, ऐसे ना बोला होता, सहन कर लिया होता तो अच्छा होता। उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंस है उसके लिए बाद में सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा सहन कर लेते। तो इसलिए पहले ही आदि मध्य अंत सोचने के बाद ही अगर वो कर्म किया जाए, क्योंकि पहले अगर मुख से बोल दिया तो फिर वो बाद में वापस तो आता नहीं है। बाद में सोचते रहो कि ये तो गलत हो गया हमसे। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो कभी कर्म गलत ही नहीं होगा अगर पहले ही सोच लेंगे। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर आपने बताया मीठी बहन, क्योंकि हम ओम उस शांति। स्टेज पर नहीं। जी ओम शांति। जी, जैसे आदि मध्य अंत तो हमारे अभी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम सोचते हैं तो जैसे हम कंपनी में होते हैं, तो जैसे कोई भी कंपनी का डील हम करते हैं तो हम उसको पूरा उसके ऊपर सर्च करते हैं कि उसको कंपनी को हमको अगर हमारी कंपनी को आगे ले जाना है तो वो कंपनी कहाँ तक ग्रो कर रही है, कहाँ तक उसका प्रॉफिट है, कहाँ तक लॉस है। अगर वो समझ के हम उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको उसका रिजल्ट या कहीं ना कहीं हमको सफलता मिलती है। अगर वो हम नहीं देखते तो उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बाद में पता चलता है कि ये देखना हमको जरूरी था। उसी हिसाब से अगर हमारे कर्म है तो कुछ भी हम अगर बोल रहे हैं, कुछ भी वर्क कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हमको हमारे कर्म निर्धारित हो जाते हैं कि जैसे अगर हमने कुछ किसी को बोला या किसी को डांटा तो उसके सामने हमारे जो कर्म है वो रिवर्स होके जब रिटर्न आएंगे तो वो 3 गुना फल हमको और दिखे। तो पॉसिबल हो उतना अच्छा ही कर्म करे ताकि ऐसा ना हो कि बाद में ये कर्म हमको चुकता करने में दिक्कत आए। पहुंच सकते। जी भाई जी ने बहुत अच्छे से बताया। स्टेज स्थिति चेक और चेंज, है ना? बाबा यही तो बताना चाह रहे हैं ना। हम किस में मास्टर त्रिकालदर्शी की स्टेज पर खड़े होंगे तो स्थिति हमारी कैसी होगी? अगर स्थिति हमारी अच्छी होगी तो स्टेज कितनी सुंदर होगी और हमारे कर्म कितने श्रेष्ठ होंगे। बहुत सुंदर बताया मीठी भैया ने और मीठी बहन ने। तो त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म नहीं करते हो, इसलिए बसीभूत हो जाते हो। बसीभूत होना अर्थात भूतों का आह्वान करना। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ, है ना? हमने कर्म तो कर लिया,
फिर पश्चाताप किया तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। हमारी स्टेज अगर अच्छी होगी, स्टेज पर खड़े होंगे तो स्थिति अच्छी होगी, स्थिति अच्छी होगी तो हमें वो कर्म की क्या करने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, तो वो याद आएगा। तो हम माया के बसीभूत नहीं हो सकते, परिस्थिति के बसीभूत नहीं हो सकते। और साक्षीपन की स्थिति में अगर स्थित होकर देखेंगे कोई भी बुरा काम है या कोई अच्छा नहीं मन को लग रहा है, तो रहम दिल बन, है ना, रहम दिल बन जाओ, रहम की निगाहों से देखो। तो परिवर्तन करने की शुभ भावना और शुभ कामना से साक्षी होकर देखो, है ना। जब साक्षी होकर देखेंगे और हम अपने शुभ भावना शुभ कामना देंगे तो हमें रिटर्न में भी वही मिलेगा। क्योंकि हाँ, उस समय हमारा क्या काम करता होता है ना, हमारे वाइब्रेशन काम कर रहे होते हैं, हमें बोल की श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति काम कर रही होती है। तो बाबा कहते कर्म की गति व कर्म का फल तो बन गया ना, है ना। कर्म की गति तो बन गई और कर्म का फल भी मिल गया। फिर उस फल को क्या करो, है ना, कितना भी हटाओ वो हटता नहीं है। अगर हमने बार बार वही फल खाया तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते। ज्ञान स्वरूप होने के कारण बाद में मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं है वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुणा जाता है। देखो आज हमारे कर्म के बंधन का बाबा ने क्या बताया, है ना। अगर नॉलेजफुल नहीं बने, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बने, कर्म कर लिया, फल निकल आया, फिर क्या होगा। उस अगर अच्छा होगा तो अच्छा फल मिलेगा। अगर हमने कोई कर्म बंधनी बनकर कर्म बंधनों में फंस गए तो क्या होगा, फिर हमारे बंधन हमें निकलने देंगे, हमारे बंधन छूटेंगे, है ना। कर्मों के बंधन भी बड़े कड़े बंधन है ना। कोई बताएंगे कर्मों के बंधन क्या क्या है, शॉर्ट में बताएंगे। तो उन बंधनों से होता क्या है, हम बंधनों में, बंधनों की रस्सी में बंध जाते हैं, बताएंगे कोई भी, है ना। कर्मों का बंधन यानी तन का बंधन, मन का बंधन, धन का बंधन, संबंध संपर्क का बंधन, समाज का बंधन, प्रकृति के प्रकोप का बंधन, है ना, मुक्त होने का बंधन, है ना। इन सब से मुक्त होंगे तभी हमारी मुक्त अवस्था होगी, तब हम मुक्ति धाम में जा सकेंगे। तो महसूस करते हैं कि यह न होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, है ना। तो ये तो सभी चाहते हैं कि मैं खुश रहूं और खुशी का अनुभव करती रहूं, खुशी की मिठाइयाँ खाती रहूं, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सर्विस एबल सर्विसफुल हो जाए, वह दैवी परिवार के समीप और स्नेही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन कारण चाहते हुए भी वह अनुभव नहीं कर पाते। इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते और रह नहीं सकते। अगर हम खुद संतुष्ट नहीं है तो दूसरों को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं। जो आत्मा संतुष्ट होगी ना, उसके चेहरे से प्रसन्नता दिखाई देगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, उसके चेहरे पर रूह होगी, खुद भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। इसलिए इस कर्मों की गुही गति को जान कर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है ना। छोटी गलती अब बड़ी समझनी है, जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है। ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, चेकिंग पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, है ना, कि हमारा वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो ना, समय नजदीक है ना।
इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना कि ये छोटी छोटी गलतियां ये तो होंगी ही नहीं। अब समय बदल गया है। समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती है। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देगी। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे कर्मों के प्रति, बोल के प्रति, तो क्या होगा? छोटी सी घटना भी दुर्घटना के रूप में आ जाएगी। जैसे कहीं पर भी बिजली का कुछ लगा होता है ना, तो कैसे सावधान, ऐसे ही बाबा हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने के लिए कर्म की गति को समझा रहे हैं कि कैसे हमें अटेंशन रखना है अपने कर्मों पर, हमें सावधान रहना है ना। बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस बनो, है ना। बाबा ने युक्ति भी बता दी कि नॉलेजफुल बनना है। बाबा हमें ज्ञान से तो रोज नॉलेज देते हैं, आज भी कितनी समझानी दे रहे हैं। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेगी। इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्म योगी बन चलने वालों को नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा। हम रूहानी आत्माओं के भी रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते मेरे मीठे बाबा, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू मेरे मीठे बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया दीदी आपका। मधुषा बहन, क्वेश्चन आंसर बना है? पीपीटी आई है आपके पास? नहीं दीदी। अच्छा, ठीक है। वर्षा दीदी आप हैं? हाँ, ओम शांति। हाँ जी दीदी, तो कुछ देर के लिए रिवीजन करा लीजिए। ओके, ओम शांति। सभी डिवाइन एंजल्स, बहुत सुंदर वाणी आपने सुनी और पुष्पा दी ने बहुत अच्छे से पढ़ी, बड़े स्नेह से और समझाया और सबने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो चलो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं वाणी की। वाणी का जो टाइटल ही है ना, सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत हो जाती है। तो बाबा ने हमें सबसे पहले तो यही समझा दिया, मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होते हो ना, अभ्यास तो करते ही है ना मास्टर बीज रूप बनने का। तो सारे विस्तार को सार में समाना, तो उसका शुरुआत कहाँ से करते हैं? अपने वाणी को स्टॉप करना है ना। वाणी स्टॉप करने से पहले संकल्पों को स्टॉप करना, तो जिसके लिए बाबा कहते हैं 1 सेकेंड में फुल स्टॉप लगाना। तो आज बाबा ने उसी पर ही हमें समझाया है कि कहीं विस्तार में तो नहीं जाते हो, तो विस्तार में ना जाकर क्या करना है? स्टॉप करना है। बाबा ने जादूगर का एग्जाम्पल दिया, जादूगर कैसे करकर दिखा देते हैं, है? तो हम तो जादूगर बाप के बच्चे, मास्टर जादूगर। हाँ, फिर बाबा ने ये भी बोला कि आपके वो किस पर डिपेंड करेगा? सार में स्मरण हमारी अपनी स्थिति पर। क्या हमारी स्थिति आत्मिक स्थिति में हम रहते हैं तो वो आत्मिक शक्ति उसमें भर लेती है। तो हम किसी को भी अगर कोर्स भी कराते हैं तो उसमें क्या आत्मिक शक्ति और संबंध की शक्ति भरना चाहते हैं ना। सबसे पहले तो कैसे देते हैं? स्नेह देते हैं, उन्हें आत्मिक दृष्टि देते हैं। तो उससे क्या होता है? कोई भी आत्मा जो है फिर कशिश होती है उसे कि हाँ यहाँ हमें कुछ विशेष मिलने वाला है या हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलने वाले हैं। इसलिए बाबा ने बोला कि जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर आपको अपना साक्षात्कार होता है, इसी तरह कोई भी मनुष्य को आप देखें, उससे बात करें, उसको कोर्स कराए तो उसे भी अपनी स्थिति का साक्षात्कार हो जाए। तो इस तरह से बाबा ने करने के लिए कहा है। फिर अटेंशन खिंचवाया है बाबा ने। ऐसी स्थिति के लिए क्या चीज चाहिए होती है? मुख्य अटेंशन। स्व की स्थिति पर अटेंशन, हमें किससे क्या बात करनी है उसके लिए अटेंशन। तो स्वयं ही अगर विस्तार में जाएंगे तो फिर दूसरे को सार में कैसे स्थित करेंगे? तो पहले तो स्वयं सार में स्थित होना है। बाबा ने वृक्ष का भी एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वृक्ष भी बीज से वृक्ष निकला, वृक्ष के बाद फिर आगे विस्तार होता है, विस्तार के बाद अंत में फिर क्या होता है?
सार में समाता ही है। अर्थात फिर वो फूल आएंगे, फल बनेगा, फल के बाद फिर बीज आना ही है। तो हमें भी कोई भी बात करते हुए किसी को मान लीजिए समझा भी रहे हैं, उसके बाद फिर सार में कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, तो मुझे ये सार में आना ही है। किसी व्यर्थ में जाने से ही ये शक्ति कम होती है। तो परिवर्तन की शक्ति, बाबा ने बोला विस्तार को सार में समाने की शक्ति, इन शक्ति पर अटेंशन देना है। हर सेकंड में अपने पर अटेंशन देते रहेंगे तो हम ज्ञान का भी सार उन्हें अनुभव करा सकते हैं। परिवर्तन, परिवर्तन शक्ति के लिए बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। हाँ? तो इसी तरह से हमें परिवर्तन शक्ति, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उत्पन्न कहाँ से हो रही है? वो छोटी छोटी बातों से, वो व्यर्थ की बातों से। उस व्यर्थ को मुक्त करना है, उससे निकलना है। तो क्या करना है? सदैव हमने, बाबा ने बोला उस पावरफुल स्टेज पर स्थित रहो, अर्थात व्यक्त भाव और व्यक्त दुनिया की जो वस्तुएं हैं वो हम पर इफेक्ट ना करें। हमारी स्टेज पावरफुल हो, अव्यक्त स्थिति हो, अर्थात आत्मिक स्थिति में रहे। तो हमें बार बार स्वयं को अटेंशन देना है, चेक करना है मेरी स्थिति कैसी है। अगर मेरी स्थिति सही है तो स्वतः ही सब सही होता चला जाएगा। सामने वाला फल कितना, सामने वाले को ज्ञान नहीं भी है, लेकिन हमारी स्थिति का प्रभाव उस पर पड़ेगा और वो भी बात जल्दी से सार में लाता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला है किसी भी, आपको बनना क्या है? लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस अर्थात शक्ति स्वरूप। लाइट हाउस का मतलब ज्ञान स्वरूप भी होता है, ये लाइट हाउस का मतलब हल्के रहना। लाइट मतलब हल्के भी होता है, लाइट मतलब रोशनी भी होता है, लाइट मतलब ज्ञान भी होता है। तो उस तरह से जितना हम ज्ञान स्वरूप, लाइट स्वरूप रहते हैं, स्वयं हल्के रहते हैं, उतना ही हमारे में शक्ति भी आती है। तो इन दोनों स्थिति में हम रहेंगे तो हमें कोई भी कर्म करते हुए हमें जो है अटेंशन रहेगा कि हमें क्या करना है। तो कैसी स्थिति बनेगी? हमारी मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति बनकर में रहकर हर कर्म, हर संकल्प करो, हर वचन बोलो। तो फिर क्या होगा? कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ हो ही नहीं सकता। तो करना क्या है? त्रिकालदर्शी की स्थिति अर्थात साक्षीपन की स्थिति में रहना है। तो कर्म इंद्रियों पर अटेंशन रहेगा और फिर कर्म करने के बाद पश्चाताप भी नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, कर्म हो गया और बाद में पश्चाताप होता है। तो स्वयं को चेक करना है कि मैं कर्म बंधनों से मुक्त हुई हूँ है या अभी भी बंधनों में हूँ। तो इसके लिए बाबा ने फिर से बोला है कि ज्ञान स्वरूप होने के बाद क्या करना है? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान। इस तरह से उनके होने से फिर हमें क्या करना है? हर कर्म हमारा युक्ति युक्त ही होगा। तो किसी भी तरह के बंधन में हम बंध ही नहीं सकते। तो इस कर्मों की गुहे गति को जानते हुए, कर्मों की गुहे गति तो जानते हैं ना, कोर्स की यह सब हमें बताया गया है। कर्मों की गुहे गति, एक एक कर्म की क्या गति है, हमने बहुत विस्तार से समझा हुआ है। तो उसे जानकर त्रिकालदर्शी बनकर ही कर्म करना है। और बाबा ने एक बात जो अंडरलाइन करी, कर्मातीत बनने के लिए त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना अति आवश्यक है। त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है। साक्षीपन की स्थिति होनी चाहिए हमारी, नहीं तो छोटी से छोटी गलती भी बड़ा रूप ले लेती है फिर। तो छोटी छोटी गलतियों पर हमें बहुत अटेंशन, नहीं तो छोटी छोटी गलतियां क्या होती है? हमारी कमजोरी बन जाती है। तो हमें हर कदम पर सावधानी रखनी है, अर्थात नॉलेजफुल लाइट हाउस माइट हाउस बनना। नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस, बाबा ने फिर से बताया। तो तब हम अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे, है ना। तो हमारा तो काम ही यही है ना, नाम ही दिया है पांडव पंडे, अर्थात दूसरों को रास्ता दिखाने वाले, पथ प्रदर्शक। तो हम कैसे बनेंगे? हम तो निमित्त है ना इसी के लिए। तो हमें अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाना है। स्वयं ही विघन में होंगे तो दूसरों के विघन कैसे दूर करेंगे? इसलिए बाबा ने बोला सदा विघन विनाशक पर। आज का टाइटल भी समिति में रखेंगे। तो ऐसे त्रिकालदर्शी कर्म योगी बनकर ही हमें चलना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। किसी को देवती इसी में से कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं क्या?
हाँ जी दीदी, पूछ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सबको समझ में आया होगा, वाणी एक बार रिवाइज भी हो गई और एक बार जो है पूरी विस्तार से भी पढ़ी है ना, विस्तार भी हो गया, सार भी हो गया। तो फिर बाबा ने जो हमें कहा है, हमें कौन सी स्थिति में टिकना है ना, कौन सी स्थिति में हमें आना है, बाबा जी ने जैसे कहा, तो एक बीज रूप सेकंड स्थिति में, बीज रूप स्थिति में। स्थिति में टिकना है, तो एक सेकंड में जो होगा सार स्वरूप में आ जाएंगे, बीज मास्टर बीज रूप बनकर। हाँ जी। नेक्स्ट हम जैसे कहते हैं, बाबा ने बोला है कि बीज रूप स्थिति में नहीं टिक सकते, इसका मुख्य कारण बाबा ने क्या बताया? बाबा ने कहा है कि सार में नहीं जाते, सार में नहीं समाते, विस्तार में जाते। ओम शांति दीदी। एक तो समाने की शक्ति कम है, दूसरा परिवर्तन करने की शक्ति कम है। अच्छा, अर्थात लाइट हाउस मार्ट हाउस दोनों स्थिति में नहीं स्थित रह सकती। जी जी बाबा बहुत अच्छा। विस्तार और वाणी में जल्दी आ जाते हैं। तो इन चीजों पर आज बाबा ने टेंशन खिंचवाया है ना, तो हमें क्या करना है, कोई भी बात को विस्तार में जाने के समय संकल्प शक्ति जो हमारी व्यर्थ जाती है, सबसे पहले उस पर अटेंशन भी करना है। बहुत सुंदर बाबा ने आज हम शक्तियां जो दी है ना, 8 शक्तियां तो एक सार स्वरूप है ना, जो हमें 8 शक्तियां कोर्स में कराई है वो सार स्वरूप है। असल में शक्तियों का विस्तार भी बहुत है, तो हर चीज के लिए बाबा ने हमें समझाने बहुत दिए, वाणी में बहुत सारी शक्तियां बाबा बताते हैं। जैसे आज भी विस्तार को सार में समाने की, ये तो हमारे उसमें आया जैसे कोर्स में, लेकिन मेन क्या है, परिवर्तन करने की शक्ति। हम कैसे परिवर्तन करें, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कैसे करें, तो वो बाबा जो हमें समझाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक आता है कि हमें जो है आत्मिक स्थिति जब बन जाती है ना, तो हमारे क्या इसका फायदा क्या होता है, आत्मिक स्थिति बनने से क्या परिवर्तन होता है? बाबा ने परिवर्तन बताए हैं दो, एक है ना कि जब हम आत्मिक स्थिति में धारण कर लेते हैं तो क्या परिवर्तन होता है? हम जो भी हम किसी को अगर कोर्स भी कराते हैं तो उसमें सेकंड में ही सामने वाले में आत्मिक शक्ति और संबंध की शक्ति बढ़ने का अभ्यास हो जाता है। वेरी गुड। हाँ, और बाबा ने जो हमें विशेष बताया था ना, उसमें क्या बाबा ने बोला था कि बाबा ने व्यर्थ वो बाबा ने समर्थ। बताया व्यर्थ समर्थ में बदल जाते हैं, विकल्प शुद्ध संकल्प में बदल जाते हैं, और लौकिकता अलौकिकता में बदल जाती है, साधारणता असाधारणता में बदल जाती है दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। जी बहुत अच्छा है, यही बताया है। तो ये बदलने की क्या है, वही आत्मिक स्थिति विशेष है ना, आधार ही यही है, आत्मिक स्थिति। हर चीज संभव है। बाबा जो हमें वो देते हैं, बाबा कहते हैं ना ज्ञान सहज है ना, सहज कैसे है, क्योंकि सार ही यही है, आत्मिक स्थिति में आ जाओ, फिर सारी स्थिति बनती चली जाती है, त्रिकालदर्शी साक्षीपन की स्थिति, उस सबका अध्ययन, कर्म इंद्रियों को अपने उसमें करना, कंट्रोल में करके कर्म करना, ताकि पश्चाताप ना हो, उसका आधार सबका वही है, आत्मिक स्थिति। तो हम किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसते, कर्म फल हमें बाहर से दिखे बंधन है, लेकिन उसमें भी हम मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में आते हैं। चलिए एक और पूछ लेते हैं, कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने क्या आधार बताया? एक आज विशेष बहुत सहज कर दे कर्मातीत बनने का आधार बाबा ने जो बताया। बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन के हर कर्म करो, आदि मध्य अंत को सोच के समझ के शांति। कर्मों की गुह्य गति को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करेंगे तो कर्मातीत बन जाएंगे। वेरी नाइस। ओम शांति। हम शांति, गुड जी। नॉलेजफुल अर्थात डैश डैश, हाँ क्या था? लाइट हाउस माइट हाउस। लाइट हाउस माइट हाउस। तो हमें बाबा ने आज ये बोला कि हमें क्या बनना है, सदा डैश बनो, विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक बनो। यस, बहुत अच्छा। चलिए यहीं पे ही विराम देते हैं। सबको बहुत अच्छे से वाणी समझ में आई है। हाँ तो अब हमें इसको प्रैक्टिकली भी लाना है ना। अगर एक्ट में नहीं आएगा तो ज्ञान तो फिर सुना और उधर से निकल जाने वाली बात होती है। तो आज हमें
अटेंशन भी रखना है कि मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर साक्षीपन का भाव रखते हुए हमें दिन भर कर्म में आना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी।